हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानने वाले हैं रिव्यू टैब का जो हमारा अगला ग्रुप है, कमेंट्स, ट्रैकिंग और चेंजेस। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी आज, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक कवर करने हैं, क्योंकि कवर करना ज़रूरी भी है। एक ऑप्शन के बिना दूसरे ऑप्शन को हम यहाँ नहीं समझ सकते हैं, इसलिए यदि हम आपको कमेंट से समझा रहे हैं तो फिर साथ में आपको ट्रैकिंग और चेंजेस को भी समझाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज इसमें 3 ग्रुप को कवर करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिएगा, आप आराम से सीखिए, बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों, है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिनको जानकारी चाहिए तो वो देखेंगे ही, और जिनको सिर्फ टाइम पास करना है वो तो फिर करेंगे ही, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए देखिए वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत करके। तो दोस्तों, एक बार आप ज़रूर देखें, और जो भी आपने नया सीखा है वो चीज़ मुझे भी कमेंट करके बताएं कि आपने क्या नया सीखा है। और इसमें जो भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू टैब का जो हमारा अगला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है कमेंट्स, तीसरा है ट्रैकिंग और अगला है चेंजेस। तो एक एक करके हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है कमेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है, कमेंट्स का मतलब होता है टिप्पणी करना। किसी टॉपिक पर कोई अपना विचार अगर रखना चाहता है तो उसके विचार को रखने की भरपूर आज़ादी है ना। और उसके विचार को ही उसमें कमेंट कहा जाता है। अब वो आपके विचार पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ये अलग मैटर है, लेकिन आपने कमेंट किया, अपने विचार दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एमएस वर्ड में कमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पड़ती है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, थोड़ी सी हम आप और जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमेंट विकल्प का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य सहयोग और प्रतिक्रिया प्रदान करना होता है। यह किसी भी दस्तावेज में एक विशिष्ट खंड, वाक्य या शब्द के लिए सुझाव, टिप्पणी या अनुवाद प्रदान करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या होता है कि एक हमारा एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को यूज करने वाले 10 लोग हैं, है ना। जैसे उस डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन के माध्यम से उसको 10 लोगों के बीच में शेयर किया गया है और सबको दे दिया गया कि इतने इतने चैप्टर्स हर एक यूजर के लिए दिया गया है। तो एक समय पर 10 यूजर काम कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट में। तो किस यूजर ने कौन से पैराग्राफ को टाइप किया है, या कि उस पैराग्राफ में जो भी शब्द हैं तो उसमें उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये चीज़ हर एक यूजर को समझ में आनी चाहिए। तो हर यूजर अपने अपने पैराग्राफ में कमेंट लगाता है, और नहीं तो वैसे पता कैसे चलेगा कि कौन से पैराग्राफ को कौन से यूजर के द्वारा लिखा गया है। तो कमेंट के माध्यम से वहाँ पे दिखाई देता है कि ये पैराग्राफ इसके द्वारा लिखा गया है। तो इससे ये पता, एडमिन जो होता है उसको पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ किसने लिखा है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जैसे अगर कोई सुझाव देना है किसी के उसमें पैराग्राफ में, या किसी शब्द को लेकर, किसी वाक्य को लेकर अगर वो अपना विचार व्यक्त करना चाहता है तो वो भी कमेंट के माध्यम से कर सकता है। अभी हम इसमें देखेंगे कि हम कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी हम आपको सिर्फ इसका उद्देश्य बता रहे हैं कि कमेंट हम क्यों यूज करते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी एमएस वर्ड में कमेंट विकल्प का उपयोग करने का जो कारण है, यहाँ कुछ कारण है। देखिए, पहला कारण क्या है, प्रतिक्रिया प्रदान करना। प्रतिक्रिया का मतलब होता है हमारे जो विचार हैं, है ना। तो कमेंट विकल्प का उपयोग करके लोग दूसरे उपयोगकर्ताओं को अपने दस्तावेज में सुझाव, टिप्पणी या प्रस्ताव प्रदान कर सकते हैं। यह दस्तावेज के विस्तार और सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है।
जैसे क्या होता है कि हमने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया और हम चाहते हैं कि हमारे इस डॉक्यूमेंट पर या हमारे इस टॉपिक पर लोग अपने विचार व्यक्त करें, और उनके विचारों को मद्देनज़र रखते हुए हम इसमें और अच्छा क्या बदलाव, क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम होता है कमेंट के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, और अगर मान लीजिए कि आपको वीडियो में कोई दिक्कत है, या कि मान लीजिए आपको कुछ पूछना ही है, तो आप कैसे पूछते हैं? जाहिर सी बात है, कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमको अप्रिसिएट भी करते हैं। अगर कुछ कमी है तो आप अपने विचार रखते भी हैं कि इसमें ये कमी है, इसको दूर किया जा सकता है ना। तो यही होता है कमेंट। तो MS वर्ड में भी हम इस तरह से कर सकते हैं। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पहले से जानकारी रही हो, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों कि इतने डिटेल में तो आप नहीं जानते रहे होंगे, क्योंकि ये जानकारी आपको पूरे इंटरनेट में कहीं भी नहीं मिलेगी जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अगला है हमारा सुधार और संपादन। कमेंट को यूज करने का जो दूसरा कारण है सुधार और संपादन का। देखिए, सहयोगी संपादन के दौरान कमेंट विकल्प का उपयोग परिवर्तित श्रेणियों, व्याख्या या अन्य सुधारों के लिए किया जा सकता है। इसमें सीधे दस्तावेज में परिवर्तन करने की आवश्यकता के बिना ही सुझाव प्रदान किया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे एक डॉक्यूमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये लाइन गलत लग रही है, ठीक है, दूसरे यूजर को गलत लग रही है या गलत है, तो वो क्या कर सकता है कि इस शब्द को वो हटाएगा नहीं, बल्कि इसको हटाए बिना ही वो कमेंट कर सकता है कि आपने ये जो शब्द लिखा है वो क्या है, गलत है, आप इसको सुधार सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो व्यक्ति उस पैराग्राफ को टाइप किया है तो वो उसको देख लेगा और उसमें सुधार कर देगा। तो क्या हुआ कि सुधार और संपादन दोनों हो गया। कोई भी व्यक्ति अगर उसमें कमेंट करना चाहता है तो उस डॉक्यूमेंट में अपने से कोई भी बदलाव नहीं करेगा, सिर्फ सजेशन देगा, अपना सुझाव देगा, और वो सामने वाला उसको सुधार देगा। ठीक है, अगला है जो कारण है संचार को बढ़ावा देना, कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, कमेंट विकल्प एक बेहतर संचार का एक साधन है। जब कई लोग एक ही दस्तावेज पर काम कर रहे होते हैं, इससे सभी के बीच विचार आविष्कार होते हैं और साथ में काम करने में आसानी होती है। देखिए, जैसे आप लोग जब हमारा वीडियो देखते हैं तो जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं, आप लोग जितने भी व्यूअर हैं, तो जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, तो हम ना तो आप हमको जानते हैं ना तो हम आपको जानते हैं, लेकिन अगर हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन होता है तो किस माध्यम से होता है, कमेंट के माध्यम से। अगर हम आपसे जुड़ते हैं तो किस माध्यम से जुड़ते हैं, कमेंट के माध्यम से। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन बना रहता है कमेंट के माध्यम से। भाई आपने कुछ कमेंट किया, हमने आपको रिप्लाई किया, तो इससे क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन का माध्यम बन गया, संचार का माध्यम बन गया। उसी तरह से जब एक डॉक्यूमेंट में 10 लोग काम कर रहे होते हैं और 10 के 10 सभी कोई एक दूसरे के पैराग्राफ में या एक दूसरे के टॉपिक पर कमेंट कर रहे हैं, तो 10 के 10 लोगों पर कम्युनिकेशन बराबर बना रहता है और काम करने में आसानी होती है। एक दूसरे के विचार व्यक्त होते हैं, विचार मिलते जुलते हैं, फिर कुछ नई चीज़ जनरेट होती है ना। तो इस तरह से कमेंट को हम संचार को बढ़ाने के एक साधन भी मान सकते हैं और होता है। अगला है हमारा डॉक्यूमेंटेशन के साथ संदेश। जैसे कमेंट विकल्प की सहायता से लोग दस्तावेज में जानकारी जो किसी विशिष्ट भाग या संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण है जोड़ सकते हैं। यह जानकारी दस्तावेज को समझने और पढ़ने में मदद करती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग। अच्छा, आप लोग इसमें तो कन्फ्यूजन में नहीं है ना कि 10 लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक डॉक्यूमेंट में एक साथ एक समय पर 10 लोग काम कर सकते हैं। उसके लिए उनको क्या चाहिए, या तो आपका वो फाइल सर्वर में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक लैब बना है या लैन के माध्यम से कनेक्ट हुआ है सिस्टम, और एक मुख्य सिस्टम में वो फाइल रखी हुई है। उस फाइल को जब शेयर करते हैं और जितने लोगों को परमिशन देते हैं उतने लोग उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं,
और अपने अपने सिस्टम में खोल के और काम करते जाते हैं, और उसमें जिसको जो भी बदलाव करना होता है तो कमेंट के माध्यम से वहाँ पे ऐड कर देते हैं। और दूसरा तरीका है मान लीजिए गूगल डॉक्स के माध्यम से शेयर करके और उतने लोगों के बीच में एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ मैसेजिंग भी होती है ना। कमेंट विकल्प की सहायता से लोग दस्तावेज में जानकारी जो किसी विशिष्ट भाग या संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण है जोड़ सकते हैं। जैसे किसी पैराग्राफ के लिए कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो कमेंट के माध्यम से उसमें ऐड कर देते हैं कि जैसे ये पैराग्राफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें ये बदलाव करना है। ठीक, इस तरह से। इसके बाद है संस्करण, नियंत्रण और इतिहास बनाए रखना। कमेंट विकल्प का उपयोग परिवर्तन और उनके इतिहास को ट्रैक करने में किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि किसने क्या परिवर्तन किया और क्यों किया। जैसे मान लीजिए कि जब डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसमें और सब कोई काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई यूज़र उसमें कोई बदलाव किया है ना, तो इस कमेंट के माध्यम से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने क्या इसमें बदलाव किया है, कब किया है और क्यों किया है। इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं अगर हम कमेंट ऑप्शन यूज करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से संपूर्ण रूप से कमेंट विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज को सहयोगी संपादन, प्रतिक्रिया प्रदान और संचार को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी होता है। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो डॉक्यूमेंट बनाने और संपादन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कमेंट का यूज करते हैं। ये हमने आपको अभी डेमो बताया है कि कमेंट का यूज क्यों करते हैं। अब इसके कुछ हम नियम जान लेते हैं कमेंट लिखने के, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, हमने आपको पहले ही बताया था। आप बिना स्किप किए देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये ऑप्शन बड़े काम की चीज़ है, लेकिन लोग इसको हमेशा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपने इसका यूज़ जान लिया तो आप हमेशा इसको यूज करेंगे, है ना। तो देखिए, अब रूल्स ऑफ कमेंट्स इन MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमेंट लिखने के कुछ नियम हैं। क्या है कि सबसे पहला नियम है स्पष्ट और निर्माणात्मक प्रतिक्रिया। अपने टिप्पणियों में मतलब अपने कमेंट्स में स्पष्टता और निर्माणात्मक प्रतिक्रिया दें। यह दस्तावेज को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कमेंट में आप किसी की खिल्ली उड़ाएं, किसी का मजाक उड़ाएं, ऐसा आपको कमेंट नहीं करना है। आपको पॉजिटिव कमेंट करना है और स्पष्ट कमेंट करना है, ताकि दूसरा यूज़र जब उसको पढ़े तो उसको आसानी से समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगला है विशेष बिंदुओं को प्रमुख करें। अगर आप किसी विशेष खंड, वाक्य या शब्द पर टिप्पणी कर रहे हैं तो उस विशेष बिंदु को जिक्र करें। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं तो उस टॉपिक को, उस पॉइंट को भी जिक्र करें अपने कमेंट में। ठीक है, समाधान प्रस्तुत करें। समस्या को पहचानने के साथ साथ अगर आपके पास कोई समाधान है तो उसे भी जिक्र करें। यह दस्तावेज को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जैसे आप मान लीजिए कि किसी का वीडियो देखें, जैसे मान लीजिए आप हमारा वीडियो देखें। अब हमारे वीडियो को देखते समय मान लीजिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि किसी यूज़र की आती है कि जैसे साउंड कम आ रहा है ना। तो आप ये तो बता दिए कि साउंड कम आ रहा है। अगर मान लीजिए कि आपके पास इस समस्या के समाधान के लिए कोई तरीका है आपके पास, तो उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। ये भी कमेंट का एक माध्यम होता है, ये भी एक नियम है कमेंट करने का। सिर्फ समस्या बता देना ही अच्छा कमेंट करने का उदाहरण नहीं है। अगर आपके पास समाधान है तो समाधान का भी जिक्र करें। ये भी किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी जिस पर आप कमेंट कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है दोस्तों। ठीक है, अगला है सभ्य भाषा का प्रयोग करें, है ना। हमेशा पोलाइट रहें। ऐसा ना रहे कि आपकी कमेंट से किसी को हर्ट हो। आप ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। अपने कमेंट्स में सभ्य भाषा का प्रयोग करें। अगर आपको किसी सुधार की ज़रूरत है तो उसे बिना किसी आलोचना या दुख के अपना सुझाव समझा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं सुधार की ज़रूरत है या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ ज़रूरत है तो वहाँ पे आप बिना बुराई किए भी तो अपने सुझाव समझा सकते हैं। ये क्वालिटी होनी चाहिए जो व्यक्ति कमेंट करता है ना।
परिस्थिति प्रदान करें। परिस्थिति प्रदान करें में क्या है, अगर आपके कमेंट का परिस्थिति समझना मुश्किल है तो उस परिस्थिति को संक्षिप्त रूप में व्याख्या करें ताकि दूसरे लोग अपने कमेंट को साझा कर सकें। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि उस सिचुएशन में आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे शॉर्ट में आप उसको डिस्क्राइब करें और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ताकि दूसरे व्यक्ति को भी कमेंट करने का मौका मिले और वो आपकी कमेंट को समझ सके। ठीक है, प्रशंसा का पॉजिटिविटी बनाए रखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है या किसी बात को प्रशंसा करना चाहते हैं तो उसे जिक्र भी करें। प्रशंसा भी सुधार के लिए प्रेरित करता है ना। जैसे मोटिवेशन, हमेशा दोस्तों अगर आपको मौका मिले किसी की तारीफ़ करने की तो पीछे मत हटिएगा। हाँ, झूठी तारीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की सोच रहा है तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिव मोटिवेट कर सकते हैं, सकारात्मक सुझाव और सकारात्मक प्रशंसा उसकी कर सकते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके, चाहे हम हों या आप हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, है ना। तो ये अच्छे कमेंटेटर की एक निशानी होती है, ठीक है, कि वो अपने कमेंट में प्रशंसा और पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कमेंट करने के। देखिए, इससे आपको पता चल गया होगा कि जैसे हमने मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिखा है, अब उस पैराग्राफ में कोई कमी है, स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है या वही बस समझ रहा है जिसने लिखा है, तो इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इस पैराग्राफ में स्पष्टता की कमी है, शायद कुछ और उदाहरण जोड़कर पठनीयता को सुधारा जा सकता है। इस तरह से देखिए कितना पोलाइट लिखा हुआ है। दूसरा है, यह भाग बहुत अच्छे से लिखा गया है। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव बात हो रही ना, पॉजिटिव एप्रिसिएशन, यह भाग बहुत अच्छे से लिखा गया है, लेकिन एक और उदाहरण मिलकर विषय को और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं किस तरह से कमेंट किया जाता है। मतलब आपके शब्दों में ऐसे कोई भी शब्द नहीं शामिल होने चाहिए जो किसी को हर्ट करे, है ना। इस वाक्य की ढांचा थोड़ी अजीब है, एक साधारण और स्पष्ट वाक्य ढांचा का प्रयोग करके पठनीयता को सुधारा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे भी तो किसी ने कमेंट किया है ना, लेकिन इस तरह से आपको ये नहीं करना है। ये हमने आपको एग्जाम्पल बताया है कि किस किस तरह के कमेंट होते हैं, किस तरह के कमेंट लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन तरीक़ों से आप अपने टिप्पणियों को प्रभावी और उपयोगी बना सकते हैं, ताकि देखिए आप ऐसा कमेंट करें कि कमेंट चाहे जहाँ भी करें, चाहे किसी वीडियो में कमेंट करें, किसी ऑडियो में कमेंट करें या MS वर्ड में आप कमेंट का यूज करें, जहाँ भी आप कमेंट करें तो सामने वाला व्यक्ति आपका कमेंट पढ़ करके गदगद हो जाए, उसको लगे कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कमेंट किया है ना। उसमें बचकाना शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने डिग्निटी को मेंटेन करते हुए आपको आगे चलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे दोस्तों कमेंट यूज करने का कारण, क्यों हम यूज करते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने ये देखा कि हम कमेंट क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। अब ये हम देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक MS वर्ड का पेज ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और देखिए हमारे पास कोई पैराग्राफ है, यहाँ पे हम एक पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं रैंड फंक्शन लगा के। अब ये देखिए हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 5 पैराग्राफ लिखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक पैराग्राफ में कमेंट लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप जाएंगे रिव्यू टैब में जाएंगे, रिव्यू टैब के बाद हम जाएंगे न्यू कमेंट ऑप्शन पे। देखिए न्यू कमेंट में जैसे ही गए तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है टैब, फिर लिखा है A1। देखिए यहाँ पे ये आ गया है टैब 1, और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये लेफ़्ट साइड में ये पैनल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये वैल्यून आपको यहाँ से दिखेगा, यहाँ से ये देखिए
अब देखिए हमने यहाँ पे कमेंट लगाया था, लेकिन ये जो वॉल्यूम है तो ये यहाँ से आता है। इसको आप चाहें तो यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ के लास्ट वाले शब्द में हमने क्लिक किया था और यहाँ पे ये कमेंट ऐड हो रहा है A1। A1 क्या है दोस्तों? A1 एक्चुअली आपके यूज़र का नाम है। यूज़र का नाम मतलब जो आपके कंप्यूटर में यूज़र अकाउंट बना होगा, तो हमारे कंप्यूटर का यूज़र नाम है एसर नाम है, तो उसी के यूज़र नेम का पहला लेटर है A और 1 क्या है? कमेंट नंबर 1। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो चैप्टर है, तो यहाँ पे हम कमेंट लिखना चाहते हैं। कमेंट में हम लिखना चाहते हैं, देखिए हम यहाँ पे कमेंट लिखना चाहते हैं कि यह पैराग्राफ फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल से फंडामेंटल लिखा गया दोस्तों, आप समझ लीजिएगा। यह पैराग्राफ कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए हमने इतना कमेंट कर दिया। ठीक है, ये देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, ये पहला कमेंट हमारा हो गया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये दूसरा कमेंट है, हम इसमें कमेंट ऐड करना चाहते हैं। फिर से जाएंगे न्यू कमेंट, और जैसे हम न्यू कमेंट में जाएंगे तो जहाँ ये A1 लिखा हुआ है, तो ये जब दूसरा बैलून ये बैलून इसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो रेड कलर में बॉक्स है इसको बैलून कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम अगला कमेंट लगाएंगे तो यहाँ पे कमेंट A2 हो जाएगा। देखिए न्यू कमेंट में गए, ये देखिए यहाँ पे A2 हो गया है ऑटोमेटिक, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यह पैराग्राफ एसर यूजर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए हमने दूसरा कमेंट ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग कई सारे कमेंट ऐड कर सकते हैं। ये देखिए आपके अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह से आपको कमेंट देखने को मिलेगा, और जब आप इसको यहाँ से प्रिंट में देखेंगे तो इस तरह से ये प्रिंट होगा। ठीक है, इस तरह से ये कमेंट हो गया है। और यहाँ पे देखिए जब आप कमेंट में गए तो न्यू कमेंट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट कमेंट है। ठीक है, आप कितने भी कमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हम एक टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। देखिए कोई भी हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कमांड। अब इस कमांड का हमको सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम कमेंट ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो न्यू कमेंट में गए, देखिए A3, ये देखिए कमांड में लग गया। यहाँ पे हम कमेंट लगा रहे हैं सिनोनिम ऑफ कमांड इज इंस्ट्रक्शन। देखिए, ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा कमेंट लग गया। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से आप कमेंट ऐड करते जाएंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम पहले पैराग्राफ में है, नेक्स्ट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो पहला हमारा है, फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा दूसरा है, फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये तीसरा है। इस तरह से आप इसमें कमेंट ऐड करते जाएंगे। प्रीवियस में जाएंगे तो इस तरह से प्रीवियस होगा, यहाँ भी प्रीवियस होगा।
ठीक है। और देखिए ये आपके पास जब आप ट्रैकिंग में जाएंगे तो यहाँ आपके पास इस तरह से ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बैलून आपको ना दिखे, अब देखिए हमने आपको बताया था कि वहाँ पे डेट और टाइम सब कुछ शो होगा। तो देखिए जब आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर ले जाएंगे कमेंट में कहीं भी, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि एसर, सबसे पहले एसर मतलब यूजर का नाम है, फिर डेट है 24/4/2024, ठीक है, फिर टाइम है कितने बजे 11:51 PM, कमेंटेड क्या कमेंट किया गया है, यह पैराग्राफ एसर यूजर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, देख लीजिए। ऐसे ही आप किसी भी कमेंट में जब ले जाएंगे माउस पॉइंटर रख देंगे तो यह टूल टिप टेक्स्ट में दिखा देगा आपने जो भी बदलाव किया है। ये देखिए इसको हमने 10:50 पर किया है और इसको हमने 11:51 और यहाँ पे ये 11:50 पे हुआ है। ये कमेंट कितने बजे हुआ है, ये 11:53 पर हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि जैसे ये बैलून अगर आप मान लीजिए कि नहीं शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बैलून में जाइए और ये जो ऑप्शन है जहाँ शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून है, तो इसको आप कर दीजिए शो ऑल रिवीजन इन लाइन, ऐसे कर देंगे तो बैलून आपका शो नहीं होगा। आप सिर्फ यहाँ जब माउस पॉइंटर ले जाएंगे तभी बस आपका टूल टिप टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। और अगर आप वो बैलून भी शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले जाइए और ये दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए शो रिवीजन इन बैलून, ये रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। और इतना तो इसमें बदलाव हो गया है। और मान लीजिए कि आप इसमें और कुछ इसमें ओरिजिनल इसका डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो ओरिजिनल आपका ये था, देखिए ओरिजिनल में कोई भी कमेंट नहीं है, ठीक है। फिर ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, इस तरह से ओरिजिनल में मार्कअप इस तरह से दिखेगा। फिर अगर आप फाइनल करना चाहते हैं इसको यहाँ से आप फाइनल में देख लीजिए कि जब आपका डॉक्यूमेंट फाइनल होगा तो इस तरह से दिखेगा और फाइनल शोइंग मार्कअप में इस तरह से दिखेगा, ठीक है। आपने 3 कमेंट ऐड किया है। तो ये आपका ओरिजिनल था और ये आपका ओरिजिनल शोइंग मार्कअप है, ठीक है, इस तरह से दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को हम समझाने में कामयाब रहे होंगे कि कमेंट्स कैसे यूज करते हैं। अब देखिए जैसे किसी भी कमेंट को आपको डिलीट करना है तो क्या करना है कि उस कमेंट में आपको जाना है, ऐसे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिखा है डिलीट कमेंट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डिलीट है और डिलीट ऑल कमेंट है, ठीक है। ऑल में कर देंगे तो एक साथ जितने भी कमेंट रहेंगे सब डिलीट हो जाएंगे। अगर आपको एक एक करना है तो यहाँ पे डिलीट में जाइए, तो जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक किया था वहाँ अगर कोई कमेंट रहा होगा तो वो डिलीट हो। देखिए यहाँ पे हमारा जो A3 था वो हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे हम कमेंट लगाते हैं और कमेंट हम हटा देते हैं। अब ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि ये पैराग्राफ में 10 लोग अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो सबकी स्क्रीन पे इस तरह से खुला होगा और सबकी स्क्रीन में दिखता होगा कि यहाँ पे ये कमेंट कौन लिखा है, ये कमेंट किस यूजर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, अगला कमेंट किसके द्वारा लिखा गया है, हम कौन सा लिखें, ठीक है, वो उनके कंप्यूटर में इसी तरह से खुलता होगा, ठीक है। और बाकी जब फाइनल हो जाए, यहाँ पे ये देखिए जो फाइनल ऑप्शन है ना, इसी के लिए है कि जब सब यूजर अपना अपना कमेंट ऐड कर चुके हों तो फिर लास्ट में फाइनल करके और इसको क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। अभी हम इसको भी देखेंगे एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए अब हम देख लेते हैं कि ट्रैकिंग क्या होता है दोस्तों। देखिए ट्रैकिंग ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे डॉक्यूमेंट में, इस पूरे डॉक्यूमेंट में हम कुछ शब्द ऐड करते हैं और कुछ शब्द हम हटाते हैं, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि हमने कौन से नए शब्द को ऐड किए हैं और कौन से शब्द को हमने हटाया है। अगर इस चीज़ की जानकारी हमको चाहिए तो यहाँ पे हम ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ ये ऑप्शन तभी उपयोगी होता है जब, जैसे कि हमने आपको बताया कि भाई 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा बात को। 10 लोग एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और मान लीजिए कोई दूसरा यूजर आपके पैराग्राफ को डिलीट कर दिया, ठीक है, और आपकी मान लीजिए उससे नहीं बनती है, वो आपसे थोड़ा सा जलसी फील करता है तो
वो आपके डॉक्यूमेंट को नुकसान पहुंचाने के हिसाब से वो क्या किया, डिलीट कर दिया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिलीट कैसे हुआ, कौन कर दिया। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रैक चेंजेस लगा रखा है तो जिसने भी डिलीट किया होगा, जिसने भी कुछ भी बदलाव किया होगा, तो यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। देखिए हम आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक शब्द है ये डिजाइन, ठीक है। इस डिजाइन शब्द को अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर रहे हैं। देखिए बोल्ड किए, थोड़ी इसकी हम साइज बढ़ा दिए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको कलर कर दिए, ठीक है। ये देखिए अब अभी हम इस तरह से किए हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि इसको किसने किया है, कितने बजे किया है, कौन यूजर किया है। लेकिन अगर आपने यहीं पास ट्रैक चेंजेस लगाया होता तो ये सब कुछ बता देता कि भाई इसको किसने क्या किया है। अब देखिए ट्रैक चेंजेस में हम गए, अब ट्रैक चेंजेस हमारा चालू हो गया है। अब देखिए हम इस एक शब्द को उठाते हैं, ये एक शब्द है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ से बोल्ड करते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने बोल्ड में क्लिक किया, ये देखिए ये हमारा बोल्ड, यहाँ पे ये थोड़ा सा बदलाव नहीं हो रहा है, 1 मिनट। ये देखिए इसमें हम कर रहे हैं, थोड़ी इसकी हम साइज को बढ़ाना चाहते हैं। और हम यहाँ पे एक शब्द इसको हम, ये देखिए चार्ट को हम हटा दिए, ठीक है। अब चार्ट को जब हम हटाए तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये दिखा दिया कि चार्ट को डिलीट किया गया है कितने बजे, 12 बजे। किस तारीख को, 25 तारीख को। किसके द्वारा, एसर यूजर के द्वारा डिलीट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ शब्द ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे हमने लिखा हेलो गाइज, हेलो गाइज। अब देखिए हेलो गाइज हम जैसे ही लिखे हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हेलो गाइज बोल्ड में है और यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्टेड। देखिए हम थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ये देखिए हेलो गाइज जैसे ही हम लिखे तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है कि एसर यूजर के द्वारा 25 तारीख को 12 बजे इंसर्ट किया गया है क्या, हेलो गाइज, ये शब्द ऐड किया गया है, ठीक है। लेकिन इस शब्द में कुछ नहीं बता रहा है, क्यों, क्योंकि जब हमने इसमें कोई बदलाव किया था तो यहाँ पे ट्रैक हमने चालू नहीं किया था, ट्रैक को चेंज नहीं किया था, ठीक है दोस्तों, इसलिए ये इसको नहीं हो रहा था, ठीक है। अब देखिए अगर और कोई बदलाव, जैसे कि हमने क्या किया कि जब इसमें हमने किसी शब्द को डिलीट किया तो ये वैसे डिलीट नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है, स्ट्राइक थ्रू आ गया है रेड कलर से और एक उसके ऊपर लाइन आ गई है। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ ना डिलीटेड चार्ट्स, ये डिलीट किया गया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई चेंजेस करना चाहते हैं, हम इस शब्द को मान लीजिए यहाँ से हम डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक किए और इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम इसको कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा रहे हैं। ये देखिए डिलीट हुआ है, लेकिन ये भी बता रहा है कि कौन डिलीट किया है, ठीक है। और अगर आप नया शब्द जोड़ते हैं तो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ आप जब ट्रैक चेंजेस में जाएंगे तो इसके कुछ ऑप्शन हैं, जैसे जब हम डिलीट करते हैं तो ये रेड कलर से ही आता है ना, और स्ट्राइक थ्रू आता है, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ से ट्रैक चेंजेस में जब आप जाएंगे तो चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आप जब इंसर्ट करेंगे, देखिए डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है मार्कअप में, इंसर्शन मतलब होता है जब आप कोई नया शब्द जोड़ेंगे, जब आप कोई नया शब्द जोड़ेंगे तो वो शब्द आपका कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया कि वो शब्द बोल्ड में रहे। अगर आप चाहें तो दूसरा कलर भी या और कोई बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये बोल्ड में रहे, कलर कौन सा रहे, हमने बताया ब्लैक ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे लिखा है डिलीशन, जब डिलीट करें तो क्या हो, डिलीट करें तो स्ट्राइक थ्रू आ जाए और कलर रेड कलर से हो जाए, ठीक है। और चेंज्ड लाइन, जब हम लाइन चेंज करें तो क्या आ जाए, आउटसाइड बॉर्डर आ जाए और ब्लू कलर की लाइन आ जाए।
तो इस तरह से हमने इसकी सेटिंग कर रखी है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से तो ये बदलाव आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बुलियन, बुलियन में क्या है, जैसे अभी आप सॉरी बैलून, अभी जो बैलून आप जब हम कमेंट कर रहे थे तो देख रहे थे ना, इस तरह से देखिए यहाँ पे ये कमेंट करने पर ये बैलून आ गया है, ये देखिए पूरे बैलून आ गए हैं ना। तो अब हम जहाँ जहाँ भी बदलाव किए होंगे, ठीक, जैसे यहाँ पे बदलाव देखिए, ये डिलीशन का आ रहा है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फॉन्ट 12, फिर ये बोल्ड इटैलिक कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट ये 12, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से बदलाव आ रहा है। ठीक है, जो भी बदलाव किए हैं ये यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आ रहा है, पूरा ये लिख के आ रहा है बैलून में, बगल में लिख के आ रहा है। और बाकी आप इस तरह से इसमें चाहें तो ये बैलून ला सकते हैं, और अगर इसको आपको हटाना है तो शो ऑल रिवीजन इन लाइन कर दीजिए तो वो हट जाएगा। देखिए यहाँ से शो ऑल रिवीजन इन लाइन कर देंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद फिर है यही ओरिजिनल और फाइनल, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल आपका कुछ इस तरह से था, ठीक है, और ओरिजिनल शोइंग मार्कअप इस तरह से हो गया, ये कुछ नए शब्द जुड़े हुए हैं, है ना। रिव्यूइंग पेन में ये आप लेफ़्ट साइड में इसके पैनल को ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरे ऑप्शन दिखा रहे हैं कि फॉर्मेटिंग क्या क्या किया गया है, कि फॉन्ट में फॉर्मेटिंग किया गया है, बोल्ड इटैलिक कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट फॉन्ट, और भी फॉर्मेटिंग किया गया है। एक शब्द को डिलीट किया गया है, देखिए यहाँ पे क्या है, चार्ट्स लिखा हुआ है, इसको डिलीट बता रहा है कि इसको डिलीट किया गया है। ठीक है, इंसर्ट किया गया है हेलो गाइज को, हेलो गाइज ये देखिए इसको इंसर्ट हुआ है। और ये कमेंट, 2 ठो कमेंट हुआ है, फिर एक और डिलीट हुआ है, इधर देखिए मोस्ट कंट्रोल्स, ये देखिए रेड कलर में है स्ट्राइक थ्रू। तो ये पूरा एक टेबल के रूप में दिखा देता है, और टोटल यहाँ पे दिखा देता है कि इंसर्ट हुए हैं 2 शब्द, 2 शब्द डिलीट हुए हैं। ठीक है, मूव 0, फॉर्मेटिंग 2, कमेंट्स 2, ये देखिए पूरा यहाँ पे आपको हिसाब ये दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये ट्रैकिंग ऑप्शन समझ में आया होगा। और देखिए इसके बाद फिर ये जो ऑप्शन है आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट का, इसका क्या मतलब होता है। देखिए आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो भी बदलाव किया है, अगर आप उस बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो फिर वो उसी तरह से हो जाएगा। जैसे ये भी ये चार्ट्स को हमने जैसे डिलीट में किया हुआ है तो स्ट्राइक थ्रू आया है, कट हो गया है, पर अभी हटा नहीं है वो शब्द। अगर हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ये शब्द यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि इसको डिलीट किया गया है। वो आपके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन ढूंढ रहा है कि आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तो हम डिलीट हो जाएंगे, अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो ये स्ट्राइक थ्रू यहाँ से हट जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे रिजेक्ट किए तो चार्ट्स हमारा नॉर्मल की तरह हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम इसको क्या करते, एक्सेप्ट करते, तो ये चार्ट यहाँ से क्या होता, यहाँ से हट जाता। देखिए अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये देखिए चार्ट वहाँ से हमारा हट गया है और आ गया डायरेक्ट अगले वाले ट्रैक चेंजेस में, क्योंकि अगला शब्द हमने इसको लिखा था हेलो गाइज को। ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट इस तरह से काम करता है। अगर आपको एक साथ सभी को रिजेक्ट करना है तो जितने भी हमने बदलाव किए हैं सब कुछ हट जाएंगे। अगर एक्सेप्ट एक साथ करना है सबको, ये देखिए एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, तो जो भी यहाँ पे हटाया गया है, जो जैसे डिलीट किया गया है, नया शब्द जोड़ा गया है, ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए हम इसमें एक्सेप्ट ऑल में करते हैं तो ये देखिए ये व्हेन हम इसको बोल्ड इटैलिक किए थे, यहाँ पे इसको हटाए थे, ये हट गया है। हेलो गाइज को लाए थे, बोल्ड था तो नॉर्मल हो गया है अब। ठीक है, यहाँ पे और शब्द को डिलीट किए थे तो ये डिलीट हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका ये ओरिजिनल इस तरह से था, अब फाइनल हो गई इस तरह से आ गया है। ठीक दोस्तों, और अब आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ये नेक्स्ट प्रीवियस का यही है कि जैसे अभी आप इसमें हैं, नेक्स्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट आपका ये है, फिर इसके नेक्स्ट ये है, फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट है। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो
यही यूज है सबका, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका यूज आप ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा साथ में, वीडियो भी देखिए और साथ में प्रैक्टिकल भी करिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट ट्रैकिंग और चेंजेस हमने एक्सप्लेन किया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है दोस्तों, लेकिन आपको ज़रूर कुछ ये इसमें बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट ही हमको अप्रिशिएट करता है कि हम हाँ आगे और वीडियो हमको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।